दीदी, दीदी, ये डिग्री तुम्हारी तपस्या का फल है। भैया, आज तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। अब तुम भी अपना वचन पूरा करो। कौन सा वचन? नमस्ते सेठ साहब, मैं आपकी कंपनी का पुराना एजेंट शिव प्रसाद बोल रहा हूँ। यह हमारी पहली मुलाकात है, मगर मैं दिल के अंदर आपकी बहुत इज्जत करता था, आपको बहुत समझदार आदमी समझता था। ये किस गधे को आपने मैनेजर रख लिया है? क्या मतलब? तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? चाय गिलास पानी लगा। अरे एक साला वो है मेरी एजेंसी कैंसिल करा है, ऊपर से ये होशियारी दिखा रहा है। लगता है इस घर के नौकर इस घर के मालिक बने हुए। तू सीधा खड़ा है। सुन रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। अरे आपको जवाब तो दीजिए, मैं कब से बकवास किए चला जा रहा हूँ। आप मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? मैं आपको कोई चिड़ियाघर का जानवर लग रहा हूँ क्या? हा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको देख के मुझे अपने बचपन का दोस्त याद आ गया। स्कूल में हम सब उसे प्यार से शिबू कहते थे। हाँ हाँ, था तो अच्छा, लेकिन स्कूल में मेरे सारे चॉकलेट चुरा के खा जाता था वो बेचारा तो सिर्फ तेरी चॉकलेट चुरा के खाता था, मगर तू तो उसकी कमीज, कॉपी, किताबें सब फाड़ दिया करता था ना। तू शिबू? अरे शिबू, अरे शिबू। हाँ, पैर छू ले इनकी बेटी। आओ। जी जी लो। मेरे माँ बाप नहीं है सर, अगर कोई है तो सिर्फ मेरी बहन। उसी ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। और एक ही महीने में तुमने अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया। गुड। कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। थैंक यू सर। साहेब बनेगा भैया मेरा, बहना करेगी राज। नई नवेली दुल्हन लाकर सौंपेंगे सब काज, कि भैया बहना करेगी राज, कि भैया बहना करेगी। आपकी दुआ से। दीदी देखो, मैं तुम्हारे लिए। दीदी, मैं नहीं नाचूंगी। कैसे नहीं नाचेगी? ये मुन्नी बाई का कोठा है, और मुन्नी बाई ने अच्छी अच्छी शरीफजादियों के पैरों में घुंघरू बंधवा दिए हैं। तू किस खेत की मूली है? जुम्मन मियाँ, जुम्मन मियाँ, इस बदतमीज लड़की को कोठे की तहजीब सिखाओ। अरे आपकी दुआ से मुन्नी भाई आपने तो कमाल कर दिया। आदाब। पैसे लाए हो? पैसों के मामले में लाला कभी चूक नहीं करता। ये लो, ये 20,000। ये तो उठवाने के हुए, बाकी के 30,000? बाकी के कल मुजरा हो जाने के बाद आपकी दुआ से। मैं हरगिज नहीं नाचूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना लो। हम तुम्हारी खूबसूरत जान नहीं लेंगे मेरी जान। हाँ, अगर तुम हमारे इशारों पर नहीं नाचे तो इसकी जान जरूर ले लेंगे। देखते क्या हो, खत्म कर दो उसे। नहीं नहीं, मेरे भैया को कुछ मत कीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। आप लोग जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। जुम्मन, इसे कहो कि घुंघरू बांध ले। नहीं केतन, कहीं नहीं देखा।
सुनो भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? बैठो। दीदी, तुम यहाँ? जिसको मैंने देवी की तरह पूजा, वो एक कोठे पर? ये तकदीर का फैसला है भैया। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें इस नरक में छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। जिद मत करो भैया, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है, मुझे भी जीने का सहारा चाहिए। जीने का सहारा ढूंढा भी तो ये कोठा, जिसे शरीफ लोग जिंदा औरत की कब्र कहते हैं। नहीं दीदी, नहीं, मैं तुम्हें इस कब्र में दफन नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ, मैं कहता हूं चलो। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मेरी बहन की शक्ल आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी बहन तो एक सीधी सादी नेक लड़की थी, जो गर्दिशों की भीड़ में न जाने कहां खो गई और मैं शक्ल की धोखे में आकर एक कोठे वाले को अपनी बहन कह गया। माफ कीजिए भैया। खबरदार जो मुझे भैया कहा। आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। तुमने क्यों किया तेजी? क्यों किया तुमने? तुम? आपकी दुआ से। चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ हाथ मत लगाओ मुझे। इनकार की गुंजाइश को नहीं, मैंने तुम्हारे जिस्म की पूरी कीमत चुकाई है। आज की रात तुम मेरी दुल्हन हो। मुझे आ रही है, चलो 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 चलो। रामू काका, रामू काका, मैं आपकी मीनू हूँ, मैं आपकी मीनू हूँ रामू काका। ये क्या कर रही हो आशा? अब तुम मुन्नी बाई के कोठे से आई हुई आशा हो, रामू काका की गोद में खेलने वाली नन्ही मुन्नी मीनू नहीं। अगर रामू काका को मालूम पड़ गया उनकी ही मीनू आशा बनकर कोठे की जिंदगी गुजार चुकी है, तो उनकी उमड़ती हुई ममता नफरत में बदल जाएगी और वो शर्म से जीते जी मर जाएंगे।
काका की नजर में तुम सिर्फ एक कोठे वाली हो। अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, जाओ सीधे अपने घर जाओ। आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। नहीं, रुक जाइए। नहीं नहीं, देखिए मुझे यूं अकेले छोड़कर मत जाइए। मेरा कोई घर नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए, मुझे यूं छोड़कर मत जाइए। मुझे अकेले मत छोड़िए। मैं गंगा जल की तरह पवित्र हूँ। मगर कोई लड़की एक बार कोठे पर पहुंच जाए तो उसके माथे पर बदनामी का ऐसा धब्बा लग जाता है, उसे गंगा का पवित्र जल भी नहीं धो सकता। किस्मत की ऐसी मारी लड़की को माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी कोई नहीं अपनाते, बल्कि ये कहकर ठुकरा देते हैं कि अपनी मनुष्य सूरत दिखाने से पहले तुम कहीं डूब कर मर क्यों ना गई। तू अपना दिल क्यों छोटा करती है? मैंने ये जमाने की बात की है, अपनी नहीं। आज से तू मेरी बेटी है। अरे साले दिखता नहीं, अंधा होके गाड़ी चलाता है। अबे गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? देखिए भाई साहब, कसूर इनका नहीं मेरा है। मुझे सड़क पर नहीं फुटपाथ पर चलना चाहिए था। इन्होंने तो ब्रेक लगाकर मेरी जान बचाई है। आप लोग जाइए, भगवान के लिए आप लोग चले जाइए। ठीक है, आप कहते हैं तो जाते हैं। चलो भाई, चलो यार, अपने को क्या लेना है। देखिए आप भी जाइए, जाइए। नमस्ते अमर बाबू। कैसे हो रामू काका? आपकी दुआ है छोटे सरकार। जरा मेरा सामान डिक्की से उतरवा देना। जी, बड़े सरकार भी अंदर ही हैं। अच्छा। इस बैर ने क्या सुना होगा? अभी हमारी बराबर हो। अरे गंगू, जीवन, छोटू कहाँ है? सबके सब आया मालिक। रामू काका कहाँ है? पता नहीं सरकार। तो फिर जाओ ना, ढूंढो ना उन्हें। जी अच्छा। पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ? क्यों ढूंढ रहा रामू को? वो कल मैंने उनको एक सूट दिया था अपनी अलमारी में रखने के लिए। हाँ। सूट तो रख दिया, लेकिन चाबी साथ ले गए। अरे बेटे, आज उसकी छुट्टी है, वो तो कल आएगा काम पे। कल? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं खुद जाके उनके घर से अपनी चाबी कलेक्ट कर लेता हूँ। आजा। रामू काका, रामू काका कहाँ है आप? रामू काका? ओफो, अभी तक ना रहे। रामू काका